हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड मी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आरआरबी के एग्जामों के लिए जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जनरल साइंस में जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है वह सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में भी बिल्कुल शुरुआत से यूनिट से हम लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया है, और यूनिट्स का ये सेकंड पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे। और यूनिट्स याद रखें, फिजिक्स का जो पहला टॉपिक यूनिट्स यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं या उसकी तैयारी करते हैं तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन यूनिट्स पर आधारित मिल ही जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं समझाऊंगा उनको ध्यान से समझें और उनको याद करने की कोशिश करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहां पर मैं पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा, बस आप ध्यान से यहां पर सुनेंगे। जो भी कुछ यहां पर मिस हो गया उसको मैं सही कर देता हूं, बस अब आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। क्वेश्चन में लिखा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो यहां पर क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले उसने जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, उसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है। फिर आगे लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, मतलब कार्य की पूछ रहा है, इकाई नहीं है, मतलब नहीं है, जो कार्य की इकाई नहीं है। तो हम सभी जानते हैं जो कार्य यहां पर लिखा हुआ है, कार्य या वर्क होता है, इसका मतलब होता है बल इंटू, क्या होता है, बल इंटू दूरी। क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो ये होते कार्य की परिभाषा। तो बल क्या होती है, बल हम जानते हैं न्यूटन होता है, और दूरी मतलब यहां पर मीटर हो जाएगी। और न्यूटन मीटर क्या होती है, हमारी जूल होती है। क्या होती है, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी, हमारी जूल। ये क्या होती है, यहां पर दिख रही कार्य की यूनिट हो रही है, कार्य की यूनिट है, याद रखें। ये क्या कार्य की यूनिट है, जबकि पूछा क्या गया नहीं है। इसके अलावा यदि आप और जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमारी किसकी है, बल की यूनिट है। किसकी है, बल की यूनिट है। तो यहां पर हम देख देते हैं, जूल है, ये तो हमारी किसकी यूनिट है, कार्य की यूनिट है, जैसे मैंने समझा दिया। न्यूटन मीटर भी हमारी देख रहा है, न्यूटन मीटर भी कार्य की यूनिट है। और यहां पर हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये भी हमारी किसकी है, कार्य की यूनिट है। लेकिन फर्स्ट है, ये कार्य की यूनिट नहीं है, किसकी है, बल की यूनिट है। किसकी है, बल की या फोर्स की यूनिट है। तो ये बल की या फोर्स की यूनिट है, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, उसका क्या पूछा गया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। पूछ रहा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। याद रखें, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता, नहीं मतलब पढ़ सकते हैं, वो इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया, ऑप्शन भी दिए गए, तो पढ़कर समझ सकते हैं। तो उम्मीद है जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे स्टूडेंटों का एक ही बात का कहना है कि सर मैं ये वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम या कभी मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन करना, तो वीडियो में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने फ्री में, याद रखें, फ्री में जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ जनरेट करके, जो क्वेश्चन यहां पर मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ जनरेट करके, उसकी जो लिंक बनती है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं, या वहीं पर ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ फ्री में आपको, खासकर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उन्हीं क्वेश्चन की उसी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो ऐसे 25 क्वेश्चन की जो भी मैं लेकर आता हूं उसकी पीडीएफ आपको, जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। याद रखें, तो जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी मैं यहां पर आपको फायदा देना चाहता हूं, उसके लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि जब वीडियो ही नहीं मिलेगा आपको तो फिर ये पीडीएफ भी नहीं मिलेगी और वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कंपलसरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो की जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप एक बार वीडियो देख लें और पीडीएफ जो दी गई उससे भी आप पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर पूछा गया लेंस की
जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, लेंस की एसआई इकाई क्या होती है। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं इनको बिल्कुल याद कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर क्या होती है, हमारी लेंस की इकाई होती है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है, लेंस की इकाई होती है, याद रखें। कोई भी पूछता है लेंस की इकाई क्या है, तो डायोप्टर क्या है, लेंस की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है, लेंस की इकाई होती है। डायोप्टर किसकी यूनिट होती है, लेंस की यूनिट होती है। तो याद रखें डायोप्टर क्या है, लेंस की यूनिट है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो जल्दी याद हो जाए उनको याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जाता है नामक परिमामक इकाई में मापा जाता है। मतलब किस इकाई में नापा जाता है, ऐसा बोला था। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड इन कन्वेंशनल यूनिट। मतलब किस यूनिट में जो मापा जाता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसके द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी मात्रा को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ऐसे ये भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ते हैं या आपने नहीं की होगी स्टडी थ्योरी में। तो यहां पर याद कर ले, ये होती क्यूरी। क्या होती, क्यूरी में मेजर किया जाता है। किसमें, क्यूरी में मेजर किया जाता है। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। याद रखें, क्यूरी में मेजर किया जाता है तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। तो इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। मतलब उद्योग तो उसने वैसे ही लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पूछ रहा था यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो शक्ति होती है, जो पावर है, उसकी यूनिट क्या होती है। पावर की वही यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो आप लोग जानते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सभी जानते हैं जो शक्ति है उसकी यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर होती। क्या होती है, हॉर्स पावर होती। तो हॉर्स पावर याद रहेगी, क्या आएगी, हॉर्स पावर। एचपी लिखा रहता है जगह जगह, आपने देखा होगा जो भी मोटर वगैरह रहती है वहां पर क्या लिखा रहता है, एचपी लिखा रहता है। एचपी आपने देखा होगा, क्या लिखा था, एचपी। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर। तो आपने मोटर वगैरह खरीदी हो, कभी कोई मशीन देखी हो इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पर उस पर पावर लिखी जाती है, एचपी में लिखी जाती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एचपी, मतलब हॉर्स पावर। तो याद रहेगा, इंडस्ट्रीज वर्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और शक्ति की इकाई क्या है। मतलब क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा जाता है, क्या कह रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है। अब यहां पर पावर की यूनिट, यहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं लगाया है और हॉर्स पावर भी नहीं लिखा है। तो एक ही यूनिट होगी पावर की, सभी जानते हैं पावर या शक्ति की एक ही यूनिट होगी, वो होगी वाट। क्या होगी, वाट होगी। वाट यहां पर लिखा है, सभी को पता है। तो क्या होगी इसकी यूनिट, वाट होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसकी यूनिट क्या होती है। तो याद रखें, ये जो क्वेश्चन है हो सकता है आप इनके बारे में पहले से पढ़ चुके हो या जानते हो, फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये इन क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और कंफ्यूजन में मैक्सिमम क्वेश्चन की आंसर होते हुए गलत हो जाते हैं। यहां पर हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आईटीआई लेवल पर हम यदि याद नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद ही करना पड़ता है। और वैसे भी आईटीआई लेवल पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट ज्यादा से ज्यादा होते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कुछ नया क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है या इस तरह के क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाना ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट रहती है, या साउंड को जो मेजर करते हैं किस यूनिट में मेजर करते हैं। साउंड को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं। याद रखें, क्वेश्चन हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, साउंड को किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो याद रखें, इसको डेसिमल में मेजर करते हैं। किसमें, डेसिमल में मेजर करते हैं। किसमें, डेसिमल में मेजर करते हैं। याद रखें, डेसिमल में इसको मेजर करते हैं। अब यहां पर अदर यूनिट है तो वो भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ओम रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ऐसे और भी आप देख लिया करें। लेकिन हमारी कोशिश यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखें और क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है डायरेक्ट क्लिक करने की कोशिश करें। अगर आपसे डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा आंसर तो समझ लो फिर आपको जो एग्जाम है वो निकाल नहीं पाएंगे। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाए कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो यहां पर ऐसे
क्लिक होना चाहिए कि जो हमारे साउंड को मेजर करने की में जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वह कौन सी होती है, डेसिमल होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। अब क्वेश्चन वही है, यूनिट उसने क्या किया, जो ऑप्शन है वो इधर उधर कर दिए, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया होगा, वो मैंने क्वेश्चन उठा लिया है। क्वेश्चन रिपीट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर रिपीट मतलब अपने आप आ गए, मैं खुद जानबूझ के क्वेश्चन रिपीट करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन याद हो जाएं जब हमें, क्योंकि एक एक टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं या बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं, तो क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे रिपीट होंगे। रिपीट का पर्पज यही है कि वो बार बार रिपीट कर करके मैं आपको याद करवा दूं। जैसे कि साउंड के बारे में फिर से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमें लगता है यूनिट हमारी वही होना चाहिए जो अभी हमने 6 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ी थी, वही होनी चाहिए 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ी। क्या होगी, डेसिमल ही होगी। क्या होगी, डेसिमल होगी, है ना। साउंड को किस यूनिट में मेजर करते हैं हम, डेसिमल में मेजर करते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको याद हो जाएगा। देखो फिर से क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म। जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है, नॉइज पॉल्यूशन किस यूनिट में मेजर किया जाता है, नॉइज पॉल्यूशन किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण को, जो ध्वनि प्रदूषण है इसको हम डेसिमल में किसमें करते हैं, डेसिमल में मेजर करते हैं, इसको भी डेसिमल में मेजर करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिमल में मेजर करते हैं। तो याद रहेगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वह आपको याद होते जा रहे होंगे, और ऐसे ही जितने वीडियो में लाऊंगा वह आप बस देखते रहें। और वीडियो की लिंक या कह सकते हैं आपके पास मैं डायरेक्ट तो नहीं भेजता हूं, फिर भी आप चाहते हैं कि हम जो वीडियो यहां पर अपलोड करता हूं उसकी लिंक आपको पास भेज दूं, तो मैं उसके लिए ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। तो आप लोग क्या करें, बस हमें इस नंबर पे हाई करके भेज दें और इतना लिख के भेज दें कि सर मुझे इस तरह के क्वेश्चन की जो आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट की लिंक को भेज दें। तो जनरल साइंस के नाम से, जनरल साइंस आरआरबी है जिसके भी नाम से बनी हो प्लेलिस्ट, वहां पर हम देखेंगे जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में बना दूंगा। जनरल साइंस में आप देखेंगे तो जनरल साइंस में जितने भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं उसकी जो प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूं मैं, उसकी लिंक में डायरेक्ट भेज दूंगा। बस आप इस पर हाई करके भेज दें कि सर मुझे क्या चाहिए, लिंक चाहिए प्लेलिस्ट की, तो मैं भेज दूंगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट। जो स्ट्रेस आपको दिख रहा है, स्ट्रेस आपको दिख रहा है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है। स्ट्रेस हम जानते हैं, जो स्ट्रेस हम जानते हैं क्या होता है, हमारा फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होना चाहिए, स्ट्रेस की यूनिट होनी चाहिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारी स्ट्रेस की यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। मतलब हमें याद होना चाहिए कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऐसे हमें बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर्ड इन जूल्स। इनमें से किसको हम जूल में मेजर करते हैं, इनमें से किसको हम जूल में मेजर करते हैं, इनमें किसको हम जूल में मेजर करते हैं। अब ऐसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज, जैसे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में हम करते हैं, मीटर पर सेकंड में फोर्स क्या होता है, यूनिट होता है, और पावर क्या होती है, वाट होती है। तो हमें ये पता चल गया कि एक ही बची है लास्ट, यही क्या होती है हमारी, जिसको हम जूल में मेजर करते हैं। मतलब एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो बिल्कुल याद कर लें, ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं तो इनको भी याद कर लें, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज द एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है, इनमें से उसको हमें सिलेक्ट करना है, इसमें से उसको सिलेक्ट करना है जो हमारी एनर्जी की यूनिट होती है वही उसकी यूनिट होती है। इनमें से ऐसा टर्म हमें बताना है जो एनर्जी की यूनिट होती है वही उसकी भी यूनिट होती है। मतलब जो हमारी ऊर्जा की यूनिट होती है, किसकी, ऊर्जा की यूनिट होती है, जो ऊर्जा की यूनिट होती है वही उसकी भी होती है। मतलब ऊर्जा के समान ही उसकी यूनिट होती है, ये हमें आंसर बताना है। तो हम जानते हैं ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो क्या होती है, जूल होती है। मतलब जो कार्य यहां पर लिखा है और जो हमारी क्या है, ऊर्जा है, क्या है हमारी ऊर्जा है, इन दोनों की यूनिट कैसी होती है,
एक समान होती, मतलब समान होती, तो दोनों की यूनिट समान होती, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी वाला यहां पर राइट हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती, पावर की यूनिट यहां पर पूछा गया, पावर की यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट ऑलरेडी हम लोग रिपीट क्वेश्चन हो रहा है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, वाट होती है, तो इसका समय बर्बाद नहीं करना है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नो यूनिट, इनमें से कौन सी जो टर्म है यहां पर लिखा हुआ है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। हम जानते हैं डेंसिटी की यूनिट होती है, जानते हैं, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है, प्रेशर की भी होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है, प्रेशर की भी यूनिट, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या दिख रहा है यहां पर, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है। तो इस रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जो इसमें टर्म होते हैं उनकी सेम यूनिट हो जाती है, उनकी सेम यूनिट होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचती है। तो रिलेटिव डेंसिटी यहां पर दिख रहा है, तो इसको याद कर लें, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। क्वेश्चन में पूछा गया एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। तो यहां पर याद रखें, हमें पावर की यूनिट पता है, वोल्टेज की, एनर्जी पता है, लेकिन जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। इसको आपने बहुत कम याद किया होगा, तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इसको याद कर लें। चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। आवेश की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। आवेश की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। तो याद रखें, आवेश की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, गैलन इज द कॉमनली यूज्ड, गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन है इसका सामान्यतः उपयोग कहां पर किया जाता है, गैलन का किस लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, गैलन का किस लिए उपयोग किया जाता है, सामान्यतः कहां पर उपयोग किया जाता है, गैलन का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो याद रखें, जो गैलन है इसका आयतन की माप के रूप में किया जाता है, कहां, आयतन की माप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एज द मेजर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कह सकते हैं आयतन की माप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा, गैलन का उपयोग कहां पर किया जाता है, आयतन की माप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए नए जुड़ते रहते हैं, उनको मैं फिर से बता दूं, इस जो भी वीडियो यहां पर हम लोग देखेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी को ओपन करना आता होगा। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा नीचे जहां पर हेडिंग मेरा टॉपिक लिखा रहता है, वहां पर नीचे देखेंगे तो ऐसा मोर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मोर लिखा रहता है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा, और बिल्कुल थोड़ा सा है टॉपिक के बाद देखेंगे, वहां पर स्टार्टिंग में लिखा होगा जो भी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर जो जनरल साइंस सेकंड पार्ट लिंक ऐसा कुछ लिखा होगा, उसके सामने लिंक दी रहेगी, लिंक पे क्लिक करें, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी या फिर ओपन हो जाएगी, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसका यूज करना चाहते हैं। अब चलते क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा, अनौपचारिक, क्या लिखा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का माप किया जाता है। क्या लिखा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को, कौन सी, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई, उसकी लंबाई को व्यक्त करने के लिए कौन सी प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद रखें। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लाइट ईयर का यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, 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 एक क्वेश्चन पूछा गया। तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। याद रखें, कोई भी पूछता क्वेश्चन कि ओम किसकी यूनिट है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। याद रखें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो बिल्कुल याद कर लें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैक्सिमम एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। ये तो मैं ऐसा बता दूं, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है मतलब मैक्सिमम एग्जामों में पूछा गया। जब मैंने इस क्वेश्चन को बुक में देखा तो इतने इसमें ईयर लिखे थे कि लगभग आधा पेज भरा हुआ था, ईयर लिखा हुआ था कि किस किस एग्जाम में पूछा गया, कब कब पूछा गया। ये क्वेश्चन ऐसा है। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्या लिखा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। सिंपल है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन तो रट ही लेना, मतलब देखते ही आंसर टिक होना चाहिए। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसने क्या किया, लिख दिया वर्डों में, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। नॉर्मल सिंबल में यूज करते तो ऐसा लिखा मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डिपेंड करता है वो कैसे पूछता। तो कई बार ऐसा लिखा दे देता, कई बार ऐसा लिखा दे देता, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो याद कर ले बिल्कुल, इसको मतलब भूलना नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पृथ्वी से लेजर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। क्या कह रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। अभी इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन एक रिपीट हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन होते रहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। पृथ्वी से सूर्य तक की, याद रखें, पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमानित लंबाई है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। क्या, कौन सी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, मतलब बी ऑप्शन एकदम राइट है। तो याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। क्या पूछ रहा है, फोर्स, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता है, न्यूटन होती है। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो याद रखें, न्यूटन क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट है, बल की एसआई यूनिट है। याद रखें, बल की इकाई क्या होती है, एसआई में बल की इकाई क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है। तो याद रखें, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एसआई में याद रखें, एसआई यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है, नहीं है। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही से सुमेलित नहीं। इसका मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहां पर कुछ जोड़ियां दी गई, मतलब जो टर्म दिए गए उनकी क्या दी गई, यूनिट दी गई। यहां पर जो भी क्वांटिटी दी गई उनकी यूनिट दी गई, तो यूनिट के साथ मिलान कराना है कि यूनिट की जो जोड़ी दी गई है वो सही दी गई कि नहीं। जिसकी जो यूनिट होती है उसी के साथ लिखा है या नहीं, तो हमें उसको मैच कराना है। तो यहां पर हमें देखना है कि किसकी यूनिट क्या होती है और फिर मैच कराना आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज क्या होती है, एक दूसरे की यूनिट होती है, मतलब ये सही है। लेकिन हमें नहीं वाला ऑप्शन देना, नहीं वाला बताना जो जोड़ी सही ना हो, मतलब ये सही जोड़ी है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर प्रेशर और पास्कल, ये भी सही जोड़ी है, मतलब वैसे सही है ये आंसर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब यहां पर क्या लगा, इलेक्ट्रिक कंडेंसर एंड क्या लगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और सीमेंस, ये भी एकदम राइट है, ये भी होती है। लेकिन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स और टेल्सा, ये एक दूसरे की जोड़ी नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टेल्सा एक दूसरे की जोड़ी नहीं है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूं। याद रखें, इनकी यूनिट जो जोड़ी रहती है उनको याद कर लें, कई बार ऐसी जोड़ियों क्वेश्चन पूछे आते हैं, आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होकर आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, तो दूरी हम जानते हैं मीटर ही होती है, तो मीटर ही हम लिखेंगे। तो मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है। मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है। कभी भी कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, तो याद रखें क्या हम टिक करेंगे, मीटर टिक करेंगे। बिल्कुल याद रखें, वहां सोचना और समझना नहीं है, ना कि डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन ढूंढते रहेंगे। हमें सिर्फ डायरेक्ट याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाता है तो हम तुरंत पता होना चाहिए उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर याद रखें, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है। तो इसको भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है, बोल्ट होती है। याद रखें विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने आंसर लगाया वो कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट है। आप देख लें यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और तभी आप इसकी पीडीएफ का भी फायदा ले पाएंगे। याद रखें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो वीडियो गायब हो जाएंगे और एक बार आप देख लेंगे दोबारा हो सकता है आपको दिखेंगे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है, जो वीडियो देखता है, जो चैनल को सब्सक्राइब करता है, जो बेल आइकन पर क्लिक करके रखता है, उसको वीडियो डायरेक्ट भेजता है। उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे और ये काम जरूर कर लेंगे। यहां पर क्या लिखा, व्हाट इज द, क्या लिखा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। क्वेश्चन पूछा चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। ये भी क्वेश्चन कई बार कभी कभी पूछा जाता है, बार बार तो नहीं कह सकते हम। वेबर क्या होती है, वेबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। वेबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, वेबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। आज का ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझें और फिर लास्ट में वीडियो के ये जो लाइक वाला यहाँ पर अंगूठा दिख रहा है, ये लाइक जरूर करके जाएं। लाइक करने से सिर्फ क्या होता है पता है, हमें अच्छा लगता है, सिर्फ मोटिवेट होते हैं हम लोग। क्या है, हमें ऐसा लगता है हमने अच्छा पढ़ाया है या वीडियो में जो क्वेश्चन दिए वो आपके काम के थे, इसलिए आपने लाइक कर दिया। बकाया दूसरा कोई फायदा नहीं, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं, तो लाइक जरूर कर दें। अब जो आज का क्वेश्चन है लास्ट है, क्या लिखा, द इंटरनेशनल यूनिट, मतलब एसआई का यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर। पावर की इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका, वाट होती है। पावर की इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो याद रखें पावर की इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद रहेगा। तो ऐसे ही आप चाहते हैं प्रैक्टिस कंटिन्यू हम लोग करते रहें या आपको इसका फायदा मिलता रहे। और भी जनरल साइंस के सब्जेक्ट हैं जो आपकी ट्रेड हैं, चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, आरएसी हो, फिटर हो, ऐसी कोई भी ट्रेड है, उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू आपको मिलेंगे। उसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।